खुशी का सुहाना सफर भाग 4। खुशी का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है क्योंकि कंप्यूटर में साइट पर खुशी के पिता खुशी के 12वीं एग्जाम के रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नेटवर्क इशू की वजह से खुशी का रिजल्ट नहीं देख पा रहे। दुबे जी बोले, बेटा आज तो लगता है पूरे दिन ही सर्वर डाउन रहेगा। खुशी बोली, कोई बात नहीं पापा, वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा रिजल्ट देखने में, और मैं थक गई हूँ घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे। मैं जा रही हूँ आराम करने। हाँ बेटा जाओ, कर लो आराम, यहाँ सर्वर डाउन है तो क्या हुआ। तुम्हारी मम्मी आज कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट के काम से ही गई है, मगर मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी माँ ने सबसे पहले तुम्हारा ही रिजल्ट चेक किया होगा। नहीं, खुशी डर कर बोली। दुबे जी बोले, हाँ बेटा ये बिल्कुल सच है, और अगर तुम्हें मेरा यकीन ना हो तो अपनी माँ को कॉल करके पूछ लो। पापा पता नहीं गर्मी की वजह से या डर के मारे मुझे पसीने आ रहे, मैं जा रही हूँ एसी चला के सोने, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। खुशी अपने कमरे में सोने चली जाती है और अब उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। वह पहले सोचती है फिर ओवरथिंक करने लगती है। अगर गलती से कोई पेपर दूर रह गया तो मम्मी तो मेरा जीना हराम कर देगी। और अभी सुबह ही पापा ने मम्मी से झगड़ा किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि मम्मी मुझे डांटे, पर मम्मी भी तो मुझसे कुछ गलत एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही। सभी उम्मीदें तो छोड़ दी मम्मी, मगर इतनी उम्मीद तो मुझसे करेगी ही कि मैं एग्जाम में बिना अटके पास हो जाऊं। और सही बात है, मेरा छोटा भाई कितनी मेहनत करता है और मम्मी पापा दोनों को प्राउड बनाता है, मगर मैं और पापा मुझसे प्यार करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि पापा की इच्छा ना होती हो कि मैं भी मेरे भाई की तरह पढ़ाई में सही स्कोर करूं। रिजल्ट आने के बाद घर में बहुत खराब माहौल होने वाला है, वही लड़ाई झगड़े कलह कलेश, और सबकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। सोचते सोचते खुशी जब बहुत डीप में चली जाती है, फिर आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करती है, हे मालिक बस इस बार संभाल लो, अगली बार से एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन तो नहीं आने दूंगी। वो प्रे करती है और गायत्री मंत्र का जाप करती है और सो जाती है, और सोते ही उसे बुरे बुरे सपने आने लग जाते हैं। वो बुरा सपना देख ही रही होती है कि उसकी मम्मी की आवाज आती है, खुशी कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। मम्मी की लगातार आवाज सुनकर खुशी की नींद खुल जाती है। वो फटाक से बिस्तर से निकलकर मम्मी के पास पहुंचती है और उनके पैर पकड़ लेती है। मम्मी मैं जानती हूँ कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मैंने बहुत गलतियाँ की है, मैंने स्टडी को कभी सीरियस ही नहीं लिया क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मगर कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकती, पर अब इन फ्यूचर ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं पढ़ने में अपना पूरा एफर्ट्स दूंगी, प्लीज बस इस बार माफ कर दो। खुशी की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी, वो उसके पश्चाताप के आंसू थे, मगर मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे अचानक क्या हुआ। तब अचानक से दीपक पीछे से फूलों की माला खुशी के गले में डाल देता है। पागल, गधे पर बैठने से पहले फूलों की माला नहीं जूतों की माला पहनाई जाती है। वो फिर रोने लगती है। तब सबको कुछ कुछ समझ आने लगता है तो माँ खुशी से पूछती है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा। खुशी बोली, हाँ मैंने सपने में सब कुछ देख लिया है कि मैं फेल हो गई हूँ, इसलिए आप और आपके साथ पूरे कॉलोनी वासी मिलकर मेरे चेहरे पर कालिक पोत कर जूतों की माला पहनाकर गधे पर बिठा के पूरे मोहल्ले के चक्कर लगवा रहे हैं और दूसरी कॉलोनी में भी लेके जाने वाले थे। तब तक आपने मुझे जगा दिया। अरे बेटा तू पास हो गई, दुबे जी खुशी से चीख कर बोले। तब आगे दीपक बोला, और वो भी फर्स्ट डिवीजन, 86%। फर्स्ट डिवीजन दीदी, फर्स्ट डिवीजन। खुशी सब कुछ हैरानी से सुन रही थी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आप बताओ कि क्या ये सब लोग सच बोल रहे हैं। माँ बोली, बिल्कुल सच, ये सच है कि तुम फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हो। तब खुशी ने पक्का विश्वास करने के लिए अपने पापा से भी कंफर्म किया, सच में पापा, अगर विश्वास ना हो तो ये देखो आपका रिजल्ट। दीपक खुशी का हाथ पकड़कर कंप्यूटर की स्क्रीन तक लेकर गया जिस पर खुशी का रिजल्ट शो हो रहा था। अब भी खुशी को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोली, कुछ तो गड़बड़ है, आंसर मैंने लिखे हैं तो मुझे तो पता होगा ही ना कि मैं कितना स्कोर कर सकती हूँ। चाची जी ने मेरी बहुत हेल्प की थी स्टडी में,
मगर मैं फिर भी इतनी अच्छी स्कोर तो डिजर्व नहीं करती। और रियल लाइफ में थोड़ी ना चमत्कार होते हैं। रिजल्ट को एक तक देखती और मन ही मन कुरियर में लगी खुशी अचानक से होश में आती है और दीपक को बोलती है, दीपक तू साइड हट, मुझे देखने दे। दीपक वहाँ से चला जाता है और मम्मी पापा के साथ होने वाले जश्न की तैयारियों में लग जाता है। इधर जब खुशी रिजल्ट ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि रोल नंबर में 1 डिजिट का डिफरेंस है और ये रिजल्ट किसी खुशी कुशवाहा का है। अब वो सारा माजरा समझ जाती है और दहाड़े मारकर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर सभी घर वाले उसके पास आते हैं और उससे रोने की वजह पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, ऐसी खुशी के मौके पर इस तरह क्यों रो रही हो? खुशी खुद को संभालते हुए सबसे पूछती है, मेरा रिजल्ट किसने चेक किया था? मम्मी और दीपक पापा की ओर इशारा करते हैं और पापा खुद भी अपनी कॉलर उठा के अपनी ओर गर्वित होते हुए इशारा करते हैं। खुशी पापा की तरफ आगे बढ़ती है और उनसे पूछती है, क्या आपको मेरा रोल नंबर याद है? दुबे जी ने जोश में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, 5.22349। थोड़ा भुलक्कड़ हूँ लेकिन अपने बिटिया का रोल नंबर याद रखने में बिल्कुल सक्षम हूँ। खुशी की मम्मी बीच में बोली, यहाँ भी असक्षम साबित हुआ। 5.23349 ये है खुशी का रोल नंबर। अब कमरे में पूरी तरह सन्नाटा पसर जाता है। दुबे जी अपनी की हुई गलती समझ जाते हैं। खुशी फिर फूट फूट कर रोने लगती है। शर्मिंदगी और ग्लानि से भरे दुबे जी सिचुएशन हैंडल करते हुए खुशी के पास जाते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें गधे पर बिठाकर तुम्हारा परेड ना कराया जाए।